जय श्री राम भक्तों, कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी ज़िंदगी की किसी अनकही पीड़ा का उत्तर हो। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ रहता है अर्जुन नाम का एक साधारण युवक। अर्जुन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से पूरी तरह से टूटा हुआ था। ना नौकरी लग रही थी, ना घर में शांति थी, ना कोई अपना था जिससे दिल की बात कह सके। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान को देखता और बस एक ही बात सोचता, हे भगवान, क्या सच में कोई मेरी सुन भी रहा है। उसकी माँ का देहांत हुए कई साल हो चुके थे। माँ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। माँ कहा करती थी, बेटा, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो हनुमान जी को पुकार लेना, वो ज़रूर आएंगे। माँ के जाने के बाद अर्जुन की ज़िंदगी जैसे बिखर गई थी। एक रात वह पूरी तरह से हार चुका था। उसने मन ही मन तय कर लिया था, अब और नहीं सह सकता। अगर आज भी कोई संकेत नहीं मिला तो सब छोड़ दूंगा। रोते रोते उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर पर पड़ी, वही तस्वीर जो माँ ने उसे दी थी। अर्जुन धीरे से फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, उसने कोई विधि भी नहीं की, बस टूटे दिल से कहा, हे बजरंगबली, अगर आप सच में हैं तो मुझे अकेला मत छोड़िए। उसकी आंखों से आंसू गिरते गिरते उसे नींद आ गई। उसी रात उसने देखा कि वह एक अंधेरी राह पर खड़ा है। चारों ओर सन्नाटा है, हवा भी थमी हुई है। अचानक जमीन कांपने लगी। आसमान से एक तेज प्रकाश उतरा और सामने प्रकट हुए महाबली हनुमान जी। तेजस्वी नेत्र, सिंह जैसी गर्जना और करुणा से भरा चेहरा। अर्जुन डर और श्रद्धा से कांप उठा और घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, क्या आप सच में मेरे पास हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। हनुमान जी मुस्कुराए, वत्स अर्जुन, तू अकेला नहीं है। मैं हर उस के पास हूँ जो टूटे हुए दिल से मुझे पुकारता है। अर्जुन रो पड़ा, प्रभु, मैं हार गया हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा। हनुमान जी ने अपना विशाल हाथ उसके सिर पर रख दिया। तू हारा नहीं है वत्स, तुझे बस अपनी शक्ति याद नहीं है। मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। इतना कहकर सब कुछ प्रकाश में बदल गया। अर्जुन की आंख खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे अगरबत्ती जली हो। वह उठकर बैठ गया। हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक ताज़ा लाल फूल रखा हुआ था, जो कल वहाँ पर नहीं था। उसका शरीर कांप उठा। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक छोटा सा नियम बना लिया, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट हनुमान जी का नाम लेना। कोई बड़ी पूजा नहीं, बस श्रद्धा। और कुछ ही दिनों में अजीब बदलाव होने लगे। जो लोग महीनों से उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो खुद कॉल करने लगे। एक पुराना दोस्त अचानक नौकरी का ऑफ़र लेकर आ गया। घर का माहौल, जो रोज़ झगड़े से भरा रहता था, वह शांत होने लगा। अर्जुन को लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका साथ दे रही हो। एक दिन अर्जुन एक तेज सड़क हादसे में बाल बाल बच गया। एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे उसकी ओर आ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो। वह सड़क के किनारे गिर पड़ा। ट्रक तेजी से निकल गया। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, डर मत, मैं तेरे पास हूँ। अर्जुन रो पड़ा। कुछ दिन बाद वह एक पुराने मंदिर गया। वहाँ एक बूढ़े साधु बैठे हुए थे। साधु ने उसे देखते ही कहा, बेटा, तू हनुमान जी की छाया में है। अर्जुन चौंक गया। बाबा, आपको ये सब कैसे पता? साधु मुस्कुराए, जिसके जीवन में संकट के बीच शांति उतरने लगे, समझ लेना हनुमान साथ हैं। साधु ने कहा, हनुमान जी कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वो ऊर्जा हैं, वो साहस हैं,
वो विश्वास है। जिस दिन तू टूट कर भी आगे बढ़ने का साहस कर लेगा, समझ लेना हनुमान जी तेरे भीतर जाग गए हैं। समय बीतता गया, अर्जुन की ज़िंदगी बदल गई। नौकरी मिल गई, घर में शांति लौट आई, चेहरे पर रौनक आ गई। पर वो रोज़ एक ही बात कहता, मैंने नहीं बदली, मेरे ज़िंदगी मेरे हनुमान जी ने बदली। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। हो सकता है आप भी अर्जुन की तरह टूटे हुए हैं। हो सकता है आप भी किसी चमत्कार की राह देख रहे हों। तो आप भी अपने मन ही मन कहिए, हे हनुमान जी, अगर आप मेरे पास हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और उन दोस्तों से शेयर करें जो अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि याद रखिए हनुमान जी आपके पास हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं।